जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। नवरात्रि के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपस्चारिणी कहा गया है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्ट प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में वृद्धि होती है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और जब वह विवाह योग्य हुई तो नारद जी से परामर्श करने के लिए उन्हें हिमालय पर बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि उनकी पुत्री के लिए कौन सा वर सुयोग्य रहेगा। नारद जी ने देवी के मुखमंडल से निकलती हुई आभा को देखकर कहा, इनके लिए तो शिव ही योग्य वर रहेंगे, लेकिन उनको पाने के लिए इन्हें बहुत ही कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। और नारद जी ने उन्हें एक पंचाक्षर बीज मंत्र भी दिया। अपने माता पिता से तपस्या की आज्ञा पाकर सबसे पहले देवी ने राजसी वस्त्रों, अलंकारों का त्याग किया। मूंज की मेखला धारण कर ली, वनखल वस्त्र धारण कर लिए, हार को गले से निकालकर वृक चर्म धारण किया और फिर गंगा उत्तर नामक पावन क्षेत्र में वह तपस्या की वेदी बनाकर तपस्या में बैठ गई। ने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर अब सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वह अपने तन को तपाती रही। वर्षा ऋतु में वह खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात वह जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रही। शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। देवी अपनी तपस्या में इस तरह लीन हो गई कि उन्हें किसी भी चीज की सुध-बुध ही न रही। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। उनके साथ घर चली जाओ और भगवान शंकर जल्द ही तुमसे मिलने आएंगे। ऐसा सुनकर देवी ने सभी ऋषि मुनि, देवता, सिद्धगण को प्रणाम किया और अपने पिता के साथ महल वापस चली गई। इसके बाद भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया।
कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि मिलने के साथ ही सभी मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। अब सुनते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज के कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, नंदी गणों के द्वारा नमस्कृत, गिरिवर विंध्याचल के शिरों पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुखअसुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित मधु की तरह मधुर मधुकैटभ का मद नष्ट करने वाली, महिष को वरदीन करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं से हाथियों के सिर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रथम नाथ की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभिदान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदुम्बी से दुमी दुमी की ध्वनि से सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम्र के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के साथ चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीख निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तत् तत् था थई थई आदि शब्दों से युक्त भाव में नित्य में मग्न रहने वाली, कु कुद अड़ी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धू धुटक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो,
जय हो, जय हो। जय जयकार करने वाले और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत अपने नुपुर के झणझण और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारेश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षण कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरे के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की भांति कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की भांति कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की भांति घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल फूल के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से अविरल मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित है गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित है। राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, कामदेव की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के फूल और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरित हुई पुल्लिंग जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की भांति दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त होता है, वैसे ही देवी के वक्षतल कलश की भांति प्रतीत होती है। ऐसी है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर ताकत उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी तुम्हारे दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमला, वह व्यक्ति कमला निवास कैसे ना बने। हे शिवे, तुम्हारे पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर ही परम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो तुम्हें रंग भवन में छिड़काव करेगा, वो शची के वश से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति
क्यों ना पाएगा। हे वाणी, तुमसे मांगल्य का निवास है, मैं तुम्हारे चरण में शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारा निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार तुम्हारी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे तुम दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की वर्षा भी करती हो। इसलिए इस समय जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।